नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी स्पेस चैनल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के 7th पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम जीके के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही इसके सभी ऑप्शन पर पूरे अच्छे से व्याख्या करेंगे और इनसे जो भी फैक्ट बनते हैं उस पर भी व्याख्या करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? कोयला, पेट्रोलियम, एल्युमिनियम या यूरेनियम? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो रानीगंज क्षेत्र कोयला के लिए विख्यात है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिम बंगाल का आसनसोल भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल में 2 क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं, एक रानीगंज, एक आसनसोल। मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1968 में जापान के सहयोग से हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट, इसे भी याद रखिएगा। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना है। राजस्थान का खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या राजस्थान? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। डांडिया गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डांडिया, साथिया, गरबा, रासलीला गुजरात के लोकप्रिय नृत्य हैं। घूमर, घापाल, फुंदी, गनगौर इत्यादि राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य हैं। घूमर आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक फिल्म में भी है, पद्मावत फिल्म में आपने घूमर नामक गाना सुना था, इससे भी आपको ये याद रह सकता है। छऊ, सरहुल, सोरहाई, डांगा इत्यादि झारखंड के लोकप्रिय नृत्य हैं। लावनी, तमाशा, मौनी, रंगोली महाराष्ट्र के लोकप्रिय नृत्य हैं। बिहू कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू असम का लोकप्रिय नृत्य है। ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, जिसे छोटा जी से डिनोट करते हैं, का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी केंद्र पर, पृथ्वी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, सभी जगह समान होते हैं। टाइम्स अप। तो जी का मान सबसे अधिक पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 kg बराबर भी 9.8 न्यूटन होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय बल का मान सबसे कम यानी न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है। पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ती है तो जी का मान घटता है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में यह काम करता है। घूर्णन गति बढ़ती है तो जी का मान घटता है। पृथ्वी घूर्णन गति घटती है तो जी का मान बढ़ता है। तो आप इसे अपोजिट डायरेक्शन में याद कर सकते हैं कि पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, और पृथ्वी घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेकेंड या न्यूटन? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे कुछ राशि दी हुई है और उनके मात्रक दिए हुए हैं, और राशि और मात्रक आपको लगभग याद होना ही चाहिए क्योंकि ये बेसिक है, शुरू से ये सब पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, विभवांतर का वोल्ट, प्रदीप्त घनत्व का लक्स, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम,
ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, आवेग का न्यूटन सेकेंड, आवृत्ति का हर्ट्ज, कार्य और ऊर्जा दोनों का ही जूल होता है और ऊष्मा का केल्विन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NHRC का पूरा नाम क्या है? नेशनल हाईवे रिसर्च सेंटर, नेशनल हेरिटेज रिवाइवल कॉरपोरेशन, नेशनल हॉस्टेलियर्स एंड रेस्टोरियर्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो NHRC का पूरा नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC का हिंदी क्या होता है, यानी इसका पूरा नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसी को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू। HL दत्तू भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। NHRC का कार्य क्या है? तो ये आपके हितों की रक्षा करता है और आपके अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अगर आपको लगता है कि हमारी कोशिश आपके लिए यूजफुल है, आपको किसी प्रकार से कोई थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब नए वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, आप हमारे लिए एक छोटी सी काम कीजिए, बस सिर्फ आपको अपने 2 दोस्तों से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और उनसे कहना है, अगर ये वीडियो या हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो डालेंगे अगर उन्हें अच्छी लगती है तो वे भी सिर्फ अपने 2 दोस्तों से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और उनसे कहें कि वे अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। इस तरह से हमारा चैनल ग्रो करेगा, तब हम सबकी हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए बेझिझक, हाँ आपकी हेल्प जरूर करेंगे जितना हो सके हमसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखा महात्मा गांधी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी इंग्लैंड से अफ्रीका जाने के समय ही जहाज यात्रा में ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी है। इन्होंने ही इस पुस्तक में धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया था कि किस तरह भारत का धन इंग्लैंड में जा रहा है। नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संगठन कुछ दिए हुए हैं और इनके मुख्यालय हैं, तो आपको इन्हें पढ़ना है और उसको मिलान करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए मिलाते हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स पेरिस में है। पेरिस किसकी है? फ्रांस की। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा है, गैट का मुख्यालय जेनेवा है। कॉमनवेल्थ, इसे राष्ट्रमंडल भी कहते हैं, इसका मुख्यालय लंदन है। एशियन का मुख्यालय जकार्ता है। ओपेक का मुख्यालय वियना है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है मिलान वाला, ये लगभग ही आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर टिक आउट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में किससे बनी होती है? ऑक्सीजन की परावैंगनिक किरणों की क्रिया से,
ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से ऑक्सीजन में उच्च दाब आने से वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की क्रिया से। चलिए आपका समझ होता है। टाइम्स अप। ओजोन की ऊपरी परत ऑक्सीजन के संयोजन से बनी होती है, ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3 होता है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि O3 मतलब O 3 बार संयोजन। तो आप इसे ही पकड़ सकते हैं, ओजोन की ऊपरी परत ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से बनी होती है। ओजोन परत वायुमंडल में 32 किलोमीटर 60 किलोमीटर से पाया जाता है। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली परावर्तनीय किरणों से बचाता है। इसका छाया ओजोन परत का छाया CFC गैस होता है। ओजोन परत को डाप्सन इकाई में मापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ? 70वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? मैंने ऑप्शन इधर से उधर पढ़ दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन पढ़िए और उसका अनुसार आंसर दीजिए। टाइम्स अप। तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। कानून के कितने अंग होते हैं? तो 3। ये सरकार के भी कर सकते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। 72वां 92 में और 93 में इसे थोड़ा कन्फ्यूजन था। 74वें संविधान संशोधन में भाग 9 को जोड़ा गया, इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसमें अनुच्छेद 243 का वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, M.N. राय ने, जयप्रकाश नारायण ने या श्री मन्ना नारायण ने? चलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1945 में M.N. राय ने जन योजना बनाई थी। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना बनाई थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। गांधीवादी योजना श्री मन्ना नारायण ने 1944 में प्रस्तुत किया था। योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग 15 अगस्त 2014 में कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए दोस्तों, हाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या किसी बार की एजुकेशन वीडियो देखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि केवल देखना है अपने मन को संतुष्टि कारण कि हाँ हमने पढ़ लिया। पढ़ने से मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ % भाग आपको याद होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अपने मन को संतुष्टि करने के लिए पढ़ ले। तो ऐसा करने से आपको बहुत ही घाटा हो रहा है, क्योंकि आप आज देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना हाई लेवल पर चल गया है, और इसमें अगर आप इस तरह करेंगे तो सोचिए आपका ग्रोथ लेवल कितना नीचे चल जाएगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि अगर आप किसी भी एजुकेशन वीडियो को देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो पूरे ध्यान से दीजिए, ताकि लगना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया है। वरना इसे पढ़ने का मतलब ही क्या है कि वीडियो देख लिया बस हो गया, टाइम पास करेंगे। तो आप स्वयं से पूछ सकते हैं कि हाँ आपने टाइम पास किया या पढ़ा। चलिए मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, आपका काम है राह पर चलना। मिलते हैं अगले वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।